ਦਾ ਲੰਗਰ ਛਕ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਈ ਬਾਬਾ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਜੋਦਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਰਤਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਥਾ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹ ਦਾ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਮਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸੰਗ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸ ਰੂਹ ਦੇ ਨਿਮਿਤ, ਬਾਬਾ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਤਨ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਤਨ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਜਪਣਾ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੰਦਕ ਕਹਿਣਗੇ ਭਾਵੇਂ ਘੰਟਾ ਭਾਵੇਂ ਸਵਾ ਘੰਟਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨਗੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਟ ਕਰਨਾ। रंग न तुक फकीर वाणी आपो अपनी कोई ना बंदे राम गयो रावण गयो जाको बहु परवान कहो नानक फिर कछ नहीं। सुपने जो संसार, सुपने जो संसार, सुपने जो अब सारी संगत कृपा करो, सिमरन रूप दे विच 10 मिनट सारे जुड़ के मिल के मन दिव्या एकाग्र करके सतगुरु जी के संग हारती बनी
कोई रिश्ता बन न रहे, सारे सपना बन जा मिलके करें। सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, सच है, भावे कोई अमीर है, भावे कोई गरीब है, भावे कोई राजा है, भावे कोई महाराजा है, मौत एक अजिहा सच है, सब कबूल कर। हाँ, बारी सारी अलग अलग हो सकती है,
पर मौत एक अजिहा सच है जितों अज तक कोई नहीं भज सकता। महाराज जी कई जगह सानू समझाते हैं, कहते हैं जो आया सो चलसी, सब कोई आई वारी है, जिसके जी प्राण है क्यों सब ये इंसान मत किते एक ख्याल करी कि तेरी किते वारी नहीं आती, ये सोच ना किते मन चो बुला दी वारी तेरी भी आनी, वारी तेरी भी आनी है। पर जीवन को ऐसा उच्चा सुच्चा ढंग के नाल जी के इस संसार को ना कि तेरे जान तो बाद लोग तेन याद करके बड़ा चंगा सी संसार की चंगी सेहत दे के प्यार के संसार जिदा आप अज बाबा नरेंद्र सिंह जी जिमें बैठे हैं, आप सब एडी तादाद के संगत सारी आई है, उन्होंने नाल प्यार से उन्होंने जीवन उच्चा सुच्चा सी, आप उन्होंने श्रद्धा के फुल भेंट कर आए। ये सबूत है कि वो कितने उच्चे सुच्चे जीवन के होणगे जिहड़े आप सारे उन्होंने निमित्त बड़े प्यार के नाल उन्होंने श्रद्धा के फुल भेंट करना है। तो सतगुरु अगे बेनती युद्ध नहीं करना है कि सच्चे पातशाह जी कृपा करो उन्होंने अपने चरणों के विच निवास बख्शिश करो, पिछे संगत भाना मान का मन बख्शिश करो। आओ शब्दों के नाल गीत पाउने हैं, कथा विचार का हुक्म ऐसे विच करनगे, शब्द पढ़ी शब्द के नाल जुड़िए सारी संगत के सब जग चलन सब जग चलन सब जग चलन सब जग चलन किस नाल की जय दोस्ती, किस नाल की जय दोस्ती, सब जग चलन सब जग चलन सब जग चलन
नानक बखान है जल्दी तुद बाज मूड़ो तुद बाज किस नाल कीचै दोस्ती सब जग चलन दासा जी साल पढ़िया करो। कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार कूड़ मंडप कूड़ बाड़ी कूड़ बैसन हार कूड़ सोना कूड़ रूपा कूड़ पैनहार कूड़ काया कूड़ कपड़ कूड़ रूप अपार कूड़ मियाँ कूड़ बीबी कप होए खार कूड़ कूड़े दिन लगा विसरिया करतार किस नाल कीचै दोस्ती मारे कहते किस नाल कीचै दोस्ती ये सारा डर नहीं लगना ये वारी आपको आपके इन मोड़िया नहीं जैसा एक करतार में लिखी है एक तो लिखी है। भगत कबीर जी एक शब्द अंदर बड़ा सोहना समझौना करते हैं कि एक इंसान तो क्यों इन्ना अहंकार दे विच तुरिया फिरदा कहते ने जब तक तेल दीवे मुख बाती तब सुझै सब कोई तेल जले बाती ठहरा सुना बंद। कहते पुराने समय घर कच्चे होंगे सन आप सब सियाणे कुछ बैठे ते घरां दे विच बिजली लाइट का कोई प्रबंध नहीं सी हुंदा ते मातावां भैणां मिट्टी का दीवा लैके ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ तेल पा के फिर घर दे विच जग करदे। भगत जी बड़ी सोहनी उदाहरण दिंदे ने कहते ने जब तक तेल दीवे मुख बाती तब सुझै सब कोई जिन्ना तक वो मिट्टी के दीवे दे विच तेल है ना उन्ना तक ਉਹਦੇ मुख ते बत्ती जगदी है ते घर दे विच चानण नहीं चलदा। लेकिन होया की कहते तेल जले बाती है जिहड़ा तेल सी वो जल गया ते बत्ती बुझ गई हुण घर दे विच अंधेरा हो गया।
भगत कबीर जी ये समझाना करते हैं कि ये इंसान जिदा वो मिट्टी का दीवा है ना, तू अपने शरीर को मिट्टी का दीवा जानना ते जेड़े तू साह लै रहे हैं श्वासां रूपी तेल, ये साह रूपी तेल सतगुर ने कृपा करके तेरे इस मिट्टी के दीवे दे विच पाया ते जिन्ना तक वो तेल साह रूपी श्वासां रूपी तेल इस मिट्टी के दीवे दे विच है, उन्हां तक असीं बोलदे हैं, गल्लां करदे हैं ते कहते हैं होएगा कि आखिर ते श्वास पूरे होने की भावें है आप आखिर के श्वास पूरी होने में फिर होएगा कि कहते ने तेल जले बाती ठहरानी सुनाम अंदर होई। अज घर दे विच हनेरा ही हनेरा हो गया है, जो तेल मुक गया है ना, इस तरह जो साफ हो जाते हैं फिर मिट्टी का दीवा ही रह जाता है, भावें मिट्टी। कहते ने अज वो समा आ गया है कि वो रिश्तेदार, वो भैन भरा, वो सके संबंधी ये गल्लां करते फिर कहते ने रे बौरे हे पागल इंसान तोहे घड़ी ना रखा कोई। हुण तेन किसी ने अपने घर घड़ी नहीं रखा। अज वो समा आ गया है कि जिहड़े तेरे रिश्तेदार कहते सी मेरा भरा, मेरी भैन, मेरा प्यो, अज वो समा आ गया है कि रे बौरे तोहे घड़ी ना रखे कोई। अज जो फोन भी आता है, हुण कितने बजे संस्कार करना, आप सब सियारे बैठे हो, यही फोन आते, बड़ी माड़ी गल हुई है जी, हुण कितने बजे संस्कार करना, और रखने की गल कोई नहीं करना। रे बौरे घड़ी ना रखे कोई, तू राम नाम जप सोई। एक सतगुरु का नाम ही जिहड़ा तेनू इस संसार दे इस दुखां कलेशां बेलियां तो बचा कर। फिर कहते हैं काकी बात पिता कौन काको कवन पुरख की जोई, घट फूटै को बात ना पूछै। काटो काटो कोई होने तेरे पीटे नूं कढ़ दिओ, नहीं तो मेरे शरीर विचों बदबू आउण लग पई। क्यों आपां बदबू लाउने हैं कैंडियां दे? घट फूटै जदों ये घट फुट को बात ना पूछै। काटो काटो होई देहुरी बैठी माता होवै, खटिया ले गए भाई नट छिटकाए वाल खिलार के इस्त्री रोती। लट छिटकाए तिलिया रोवै हंस अकेला जाई, पर जाना इकल्ले नूं पवेगा, क्योंकि ये शरीर जिहड़ा है एक कर्म धर्म की खेती है, इहदे विच जो बीजांगे वो सानूं वढना पवेगा। देवरी बैठी माता रोवै, खटिया ले गए भाई लट छिटकाए तिलिया रोवै हंस अकेला जाई। कहत कबीर सुनो रे संतो, पैसा देते ताई इस बंदे सिर जुल्म होत है, जब नहीं मिटे। इसलिए अपने उस परमेश्वर को जान कर जिहदे नाल वादा करके आया कि सच्चे पातशाह जी मैनूं मनुखा जन्म बख्शिश करो, मैं आप जी की भगती विच ये जीवन बतीत करा। पर बड़ी माड़ी गल है कि असीं अपने गुरुओं की सिक्ख्या तो दूर होते जा रहे हैं। अज बड़ी लोड़ है जिन्हों के आप निमित्त बैठे हैं, उन्होंने जीवन वाल झाड़ मारिए बाबा ग्रंथ सिंह। अज बड़ी लोड़ है सानू गुरसिੱਖੀ धारण करनी, क्योंकि बड़िया ताकत साढ़े पिछे लगियां ने, कुछ लालच दे के साढ़े परिवारों को बरगला के अपने धर्मां दे विच कहते ने साढ़े धर्मां दे विच आ जाओ। आप सब देखते लालच बस हो के साढ़े परिवार उन्होंने धर्मां दे विच जा रहे, बड़ा जोर लगा पिया है। कुछ तो एक साइंस में जिहड़े बड़े ने, कितने साढ़े सिख वीर इन्हां दे मगर लाए, जबकि सतगुरु जी ने यह स्पष्ट किया है कि जिहदा घर जिहदा जन्म सिख के घर होया है, उहदा निस्तारा गुरु तो बिना होर कोई नहीं कर सकता। ये तीजे पातशाह ने स्पष्ट किया।
कहते ने जे को गुर ते बेमुख होवे फिर सतगुर मुक्त न पाए, पावे मुक्त न होत है कोई पुछो बवेकियां जाए, अनेक जोनी भरम आवे फिर सतगुर मुक्त न पाए। कहते ने जे कोई गुरु तो बेमुख हो जाए ना, वो ये ना ख्याल करे कि वो गुरु तो बिना मुक्ति पा सकता। ये अटल सच्चाई क्यों सच्चे पातशाह ने अमर दी दात जो पंजा प्यारे दी है, आप भी अमर की दात लैके गोबिंद राय तो गोबिंद सिंह बने ने कि किते मेरे सिख का एक सवाल करन के गुरु ने आप अमर की दात दी कि सानू समझ कर, क्योंकि आज तक वादी लोग करने के लिए पर ये सच सानू कबूल करना। जे को गुरते बेमुख होवे हो जे गुरु तो बेमुख, पर बेमुख सतगुर मुक्त ना पाए, सतगुर को बिना मुक्ति नहीं मिल सकती। पावे मुक्त ना हो पर कोई जिथे मर्जी भजा है, जेड़े मर्जी साईं को चला जाए, जेड़े मर्जी धर्म करा, पावे मुक्त ना हो है कोई पुछो बवेकियां जाए, अनेक जुनी पता नहीं कितनियां जुना भरम आवे बिन सतगुर मुक्त ना पाए। सतगुर तो बिना नहीं मुक्ति मिल सकती। पावे मुक्त ना हो है कोई पुछो, अनेक जुनी भरम आवे बिन सतगुर मुक्त ना पाए। फिर मुक्त पाए लाग चरनी, सतगुर के चरणों में लग के फिर जो सुध आती है ना, फिर रोंदा है, फिर निमरता से घर के आके सतगुरु जी गलती हो गई, बड़ा फिर लिया, बड़ा जगह से जाके देख लिया, पर तुहाडे तो बिना साडी बात किसी। इसलिए मेरे वीरां नूं बेनती है कि आपां घट तो घट जे आपां बाणी नहीं पढ़ते, आपां अपने स्वरूप नूं धारण करिए। ये नहीं कि अज करिए बाणी भी पढ़िए अमन भी छक लिए, नहीं, हौली हौली मन बनाना पैंदा है कि जिन्हां दे नवे ते बैठे आ, जे अज एक दो शरीर की उन्होंने याद करके ये प्रण कर कि नहीं असी केस नहीं कटे, असी अपने केसां की संभाल करनी है। सतगुर ने सानू एडा सोहना स्वरूप बख्शिश किया। अब भुला बंदा बन के गए विसाखी आप सब सियाने बैठे हो, कहने की लोड़ नहीं है, बड़िया ताकत लगी है, बड़ा कुछ हो रहा है, पर गला के साढ़े बच्चों में फ्री पढ़ाई जाती, इन्हें फ्री पढ़ाने का लाज नहीं, पर अज सानू जागरण की लोड़ है, क्योंकि जे आप नहीं जागांगे तो आने वाला समा जिहड़ा है ये साडे सिक्खी सिद्धांत के बहुत बड़ा एक अंग चुकने की कोशिश करें। आओ आप एक चार दिन शब्द सर्व करिए। सजन मेरे रंगले जाय सती जीरान, हम पी बंजा डूंगड़ी रोक ची। जय सुते जीरान, जय सुते जीरान, जय सुते जीरान, सजन मेरे रंग दे, सजन मेरे रंग दे, जय सुते जीरान, जय सुते जीरान, जय सुते जय सुते जीरान,
हम भी बन जाए तू हमारी रोमा
ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਕਿਉਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ, ਇਹ ਟਾਈਮ ਆਫ ਪੀਰੀਅਡ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਕੇ ਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਭੇਜਿਆ? ਮਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਜਨਮ ਭਏ ਕੀਟ ਪਤੰਗ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਨਮ ਕੀਟ ਪਤੰਗ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਰਹਿ ਕੇ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਜਨਮ ਗੱਜ ਮੀਨ। ਗੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਤੇ ਮੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਛਲੀ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਆਪੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਈਏ ਕਿ ਮਛਲੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਜਨਮ ਪੰਖੀ ਸਰਪ ਹੋਇਓ। ਪੰਖੀ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਛੀ ਨੇ, ਸਰਪ ਕਿੰਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਨੇ, ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਜਨਮ ਹੈਵਨ ਰਿਕ, ਜੋ ਹੈਵਨ ਰਿਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬਲਦ ਗਾਂ ਪਸ਼ੂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਮਿਲ ਜਗਦੀਸ਼ ਮਿਲਣ ਦੀ ਬਰੀਆ ਚਿਰਕਾਲ ਇਹ ਦੇ ਸੰਗਰੀਆ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਮਝ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਮਨ ਬਣ ਕੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੋ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਇੱਕ ਮਨਮੁਖ ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ। ਗੁਰਮੁਖ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕਰਨਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪੰਜਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਾਰ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਜੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇ ਤੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ, ਫਿਰ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਸੋਧਾ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ, ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਵੇਲੇ ਸੋਧਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਿਤ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨਿਭਾਉਣਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਮਨ ਅੰਨਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਬੜਾ ਜੀਵਨ ਪਿਆ ਹਲੇ, ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਉਮਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੁੱਢੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪੁੱਛਣ। ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕਰਦੇ ਉਹਨੇ ਛਕਿਆ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਗੱਲ ਲਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਢਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵਪੁਣਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ। ਮੇਰੀਆਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਦੇਖੋ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਜਦੋਂ ਆਟਾ ਵੀ ਗੁੰਨਦੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਸਿਆਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਚੌਂਕਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਮਧਾਣੀ ਪਾਉਣੀ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਆਟਾ ਗੁੰਨਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਕਿਰਕਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਭੋਜਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਯੁੱਗ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜੰਮਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਦੇ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਨਾ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਈਏ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਟ ਪ੍ਰਣਾਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਹਾਂ, ਬਾਬਾ ਸਰੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ 22 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆਇਆ ਕਰੇ। ਕਿਤੇ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਰੁਝਾਨ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ? ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ, ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਤੈਨੂੰ ਲੈਣੀ ਪਵੇ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਜਨਮ ਚ ਲੈ ਲਾ, ਜੇ ਤੇਰਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਚ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ।
आओ जिन्ना समा दासन बख्शिश हो जाए अपना सब देव सत्य तस्वीर सड़िया पढ़िए क्योंकि मैं समय दे देता कि समाप्ति करा। आओ सारी जाड़ी अपना ईश्वर प्यार के नाल पढ़िए, कोई इसना मन न लगे। सारे बाबा जी को श्रद्धा के फुल रूप में शब्द पढ़ के गुरबानी दे श्रद्धा के फुल करिए, कोई इसना मन न ज्यों साहिब स्यों ज्यों साहिब स्यों ज्यों होवे साहिब स्यों जो होवे साहिब स्यों देवो सजने असी सड़िया देवो सजने देवो सजने असी सड़िया देवो सजने जो होवे साहिब स्यों जो होवे साहिब स्यों जो होवे साहिब स्यों जपो
कर पाओगे देवो सजने असि सजना देवो सजने असि सजना जो होवे सजन स्योगे जो होवे सजन स्योगे कर भरे हो पहुँचा कर भरे हो पहुँचा सजने प्रबंध सुचारू ढंग के नाल चलाओ। मेरे बड़े सत्कारयोग वीर काटी ओंकार सिंह जी जो इस नगर के मेरे बड़े वीर जिन्होंने मैंने हुक्म किया सी कि आप जी ने दर्शन करने की संगत से उन्होंने अगर आओ अनसर का पाठ मिलते राम हरि नदी जा आनंद एक ओंकार सत्संग सार अनंत पाया मेरी मारे सतगुरु दरबार सतगुरु पाताल
आओ प्यार से फतेह बुलाओ आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।